आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं हो। वैसे तो हम कहते हैं शिवरात्रि के लिए दूसरे भी शब्दों में महाशिवरात्रि कहते हैं। ये सभी त्योहारों के आदि का सबसे बड़े से बड़ा त्योहार है। क्यों त्योहार कहा जाता है? क्योंकि ये त्योहार ऐसा त्योहार है जिससे सब और त्योहार हमारे भारतवर्ष में मनाए जाते हैं। क्योंकि ये हमारे परम पिता परमात्मा शिव के अवतरण का यादगार है। कोई उनको रात्रि कहते हैं, कोई जयंती कहते हैं, कोई महाशिवरात्रि कहते हैं। रात्रि क्यों कहते हैं? रात्रि माना 24 घंटे की रात्रि नहीं, परंतु रात्रि माना ही अज्ञान निद्रा की रात्रि, अज्ञानता को रात्रि का रूप दिया जाता है। जब सृष्टि में माना कि सारी दुनिया में जब अज्ञानता इग्नोरेंस छा जाता है, सबके मन में बुद्धियों में वो एक प्रकार की जैसे कि अज्ञानता, इतना ज्ञान होते हुए भी दुनिया में आज डार्कनेस है, इग्नोरेंस है, माना अज्ञानता है। क्योंकि सही बात की पहचान समझ नहीं है, तो शिव परमात्मा उनकी पहचान, उनकी समझ हम सब जानते हैं, परंतु उनको सही रूप में नहीं पहचानते। तो इसके बारे में अज्ञानता, इग्नोरेंस है। तो जब परमपिता परमात्मा शिव इस सृष्टि के अज्ञानता की रात्रि में आते हैं, कैसे आते हैं? जिस दिन आते हैं उसको महाशिवरात्रि माना कि सभी रात्रियों में से महान है, क्योंकि शिव परमात्मा का आना एक बहुत बड़ा सुंदर महापर्व है। क्योंकि सभी जो मनुष्य आत्माओं की जो क्या कहते ज्योति उजाई हुई है, आत्मा रूपी ज्योति, जब ये उजाई हुई आत्मा रूपी ज्योति एक ज्ञान का बूंद पड़ने से उस ज्योति के अंदर, तो वो ज्योति जग जाती है। जब ज्योति जग जाती है तो कहाँ जगती है? स्वयं में पहले वो ज्योति जग जाती है। तो एक ज्ञान का बूंद माना कि एक ज्ञान की समझ, एक बूंद की समझ, और वो बूंद है परमात्मा कौन है। परमात्मा का मुझ आत्मा के साथ क्या संबंध है? मुझ आत्मा का परमात्मा के साथ बाप और बच्चे का संबंध है। तो मैं परमात्मा का बच्चा हूं, हम सभी आत्माएं उनके बच्चे हैं। तो हम कहां पर हैं? हम अज्ञानता की रात्रि में सब सोए हुए हैं। तो उस एक
परम ज्योति, दिव्य ज्योति का जब इस धरा पर आना होता है, और यही महापर्व जब पुरानी दुनिया का, जैसे कहते हैं, घोर अंधियारी रात और आने वाली नई दुनिया जिसको हम कहते हैं सोजरा डॉन ऑफ द न्यू वर्ल्ड, जब बीच का समय है, उनको हम कहते हैं एनलाइटनमेंट, माना कि प्रकाशमय समय। और ये समय है जिसको हम कहते हैं पुरुष में उत्तम बनने का समय है। ऐसे समय पर जब परमात्मा महाज्योति का आना होता है, तो हम आत्माओं के दीपक प्रगट जाते हैं। सिर्फ एक बूंद, और वो बूंद है परमात्मा की समझ। परमात्मा कौन है, और वो समझ मुझ आत्मा, क्योंकि हम सब आत्माएं हैं, मुझ आत्मा का उस परमात्मा के साथ संबंध जुट जाता है। तो वो जो संबंध है, वो संबंध की खुशी है महापर्व। तो महाशिवरात्रि वो इतना बड़ा त्योहार है कि उनसे ही सब त्योहार शुरू होते हैं। जब तक हम आत्मा की ज्योति नहीं जगती है, जब तक हम आत्माओं का परमात्मा के साथ संबंध नहीं जुड़ता है, जब तक हम आत्माएं उस परमात्मा के साथ संबंध जोड़ के हम ये नहीं समझे कि वो परमात्मा जो मेरा माता पिता है, जिनको हमने जन्म जन्मांतर याद किया है, जिनके लिए हमने बहुत भक्ति की है, बहुत आराधना की है, जिनको हमने बहुत ढूंढा है, वो आज हमारे जीवन में हमको प्राप्त हुए हैं। तो ऐसे ऊंचते ऊंच परमात्मा, जिनका नाम है कर्तव्यवाचक नाम शिव, शिव माना कल्याणकारी, सभी मनुष्य आत्माओं के माता पिता होने के कारण सबका कल्याण करते हैं, 5 तत्वों का भी कल्याण करते हैं। सभी आत्माओं का जो इस प्रकृति में है, इस दुनिया में है, सभी आत्माओं का प्रकृति सहित उनका कल्याण होता है। कल्याण माना क्या कि उनकी उन्नति हो जाती है, उनकी चढ़ती कला हो जाती है। तो ऐसे महापर्व शिवरात्रि हम जब मनाते हैं, तो जब उस समझ से हम मनाते हैं, परमात्मा शिव को हम याद करते हैं, तो दिल में आनंद आता है, हमारा दिल जो है खुशियों से भर जाता है कि जिसको हम जन्म जन्मांतर ढूंढते आए हैं, आज वो हमारे जीवन में हाजिर है। उनके साथ हम रूहान कर सकते हैं, उनके साथ हम सब प्रकार के संबंध, जो भी हमारे मनुष्य के संबंध है इस दुनिया में, वो सभी संबंध हम उस एक परमात्मा के साथ हम अनुभव कर सकते हैं। तो ये अनुभव जो है परमात्मा के साथ सर्व संबंधों का, वो संभव है। आज हम अपने को अकेला फील करते थे, परंतु जब हमको ये पहचान मिलती है उस परमात्मा की, ऊंचते ऊंच एक भगवान है, उनसे ऊंचा कोई नहीं है, और हम आत्मा उनकी संतान है, हम उनसे प्राप्ति करने वाले हैं, वो सर्व को देने वाला दाता है, और हम उनके बच्चे हैं। बच्चे माना मास्टर्स, जिनको परमात्मा के सर्व जो गुण है, उनके जो कर्तव्य है, कर्तव्यवाचक नाम है परमात्मा के,
उन सभी कर्तव्यों को पहचान करके उनकी जो विशेषताएं हैं परमात्मा की, वो एक एक विशेषता को हम बच्चे अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। क्योंकि परमात्मा के साथ हम सभी आत्माएं एक लिंक हमारा जोड़ सकते हैं बुद्धि का, जिसको हम कहते हैं राजयोग। तो परमात्मा शिव का अवतरण जो है उसमें सभी आत्माओं का कल्याण है, सबको ऊंची चढ़ती कला की ओर ये संबंध का जो कनेक्शन है वो लेके जाता है। और हम सभी मनुष्य आत्माएं एक बहुत उच्च श्रेष्ठ दिव्य मनुष्य, जिसको हम कहते देवताई रूप, देवताई जन्म के हम काबिल बन जाते हैं। तो परमात्मा आकर के ऐसे श्रेष्ठ उच्च कर्म करते हैं, हम बच्चे उनसे सीखते हैं, अपना ऐसा जीवन बनाते हैं, औरों को भी हम अपने जीवन में रह कर के वो हम मार्गदर्शन दे सकते हैं और उनको भी हम इंस्पायर कर सकते हैं कि वो भी अपना इतना उच्च श्रेष्ठ जीवन बनाए। तो एक परमात्मा शिव का आना रात्रि में, जो 24 घंटे की रात्रि नहीं परंतु बेहद की रात्रि। तो हम ब्राह्मण परमात्मा के बच्चे, जिसको हम कहते हैं कि परमात्मा जिस रथ में आते हैं वो रथ का नाम है ब्रह्मा। मंदिरों में उनका यादगार है नंदीगण, एक बड़ा नंदीगण है, एक छोटा है। तो परमात्मा का जो आना है वो मनुष्य तन में परमात्मा की जब प्रवेशता होती है, आकर के परमात्मा ज्ञान गंगा बहने लगती है। परमात्मा ज्ञान गंगा माना कि ज्ञान सागर ब्रह्मा मुख कमल से सभी मनुष्य आत्माओं के ऊपर ज्ञान के छींटे डालते हैं और जिससे सभी मनुष्य आत्माओं पवित्र बन जाती है, पावन बन जाती हैं। और जब मनुष्य आत्माएं पवित्र पावन बन जाती है तो औरों को भी ऐसा बनने के लायक बना सकते हैं। तो ब्राह्मण आत्माएं जो भी बाबा के बच्चे हैं, जिन्होंने परमात्मा को अपने जीवन में स्वीकार किया है, उनके साथ संबंध जोड़ा है, उनके मार्गदर्शन पर चलते हैं, अपना जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं, तो उन्हों को इस वर्ष विशेष अपना जीवन इतना अमोलक बनाना है, इतना पावरफुल बनाना है और अपना जो बुद्धि का योग है एक परमात्मा के साथ ही जोड़ के रखे और कहाँ पर भी बुद्धि न जाए, ताकि हमारी जो तपस्या है वो तपस्या माना एक परमात्मा की याद की जो तपस्या है वो हम आत्माओं को बहुत ऊंच अपनी जो श्रेष्ठ मंजिल है उस पर पहुंचाने में मदद रूप बन सकती है। तो सबको ये महाशिवरात्रि विशेष करके ब्रह्मा कुमारी संस्था में हम ये 85th ईयर जिसको हम कहते परमात्मा शिव का अवतरण हो चुका है। ये बेहद की रात्रि में ज्ञान की वर्षा हो रही है। सभी मनुष्य आत्माएं जो इस ज्ञान की वर्षा में अपने को एक्सपोज करते हैं, अपना बुद्धि से स्वीकार करते हैं और अपने को पावन बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ते हैं, तो उनका जीवन धन्य बन जाता है। तो आइए अभी हम सब एक संकल्प धारण करेंगे और वो है कि विशेष ये साल हमारे लिए तपस्या साल है। हर बात में हम अटेंशन रखेंगे, अपने जीवन में उच्च
गुण और शक्तियों की धारणा करते रहेंगे और सभी हमारे जो भी संपर्क में भाई बहनें आते हैं उन सभी को हम प्रसाद बांटेंगे। प्रसाद माना थोड़ा जैसे होता है ना, अंजलि बांटेंगे। तो ये हमारा कर्तव्य है, जहाँ भी हम जाते जिसको भी मिलते हैं तो हम कुछ न कुछ उनको देंगे। जो हमने पाया है हम उनको भी दें। अपने पास ही सिर्फ न रखें परंतु सबको हम बांटें, क्योंकि वो सब हमारे भाई बहन हैं। हम सब उनको साथ में लेके चलते हैं। तो ये है महाशिवरात्रि, महान पर्व हम सभी के लिए एक बहुत ही ऊंच और श्रेष्ठ बनने का एक समय है। ये हमारे लिए एक मौका प्राप्त होता है, तो इसका हम पूरा फायदा लेंगे और फायदा औरों को देंगे। आप सबको महाशिवरात्रि की, शिव जयंती की खूब खूब बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति।